Assalamu alaikum viewers and my students, welcome back in my channel with our new topic, and today's our topic is kinds of reproduction. Kinds of reproduction. Reproduction is the basic characteristics of living beings. Living beings का basic character है. आज हमने प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की टाइप्स को डिस्क्राइब करना है और वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction mostly found in non-flowering plants and sexual reproduction is found in flowering plants. प्लांट्स आपको पता है कि टू तरह के होते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर मोस्टली पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं उनके अंदर फ्लावर्स नहीं पाए जाते, तो उनको हम बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है जी. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में चूंकि मैंने आपको कहा रिप्रोडक्शन एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तमाम प्लांट्स के अंदर होना होता है इसने. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें होती है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर पाया जाता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पहले भी पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में अपने किए होगी कि ये इसके बहुत से तरीके होते हैं, जिनमें कि एक कटिंग है, ग्राफ्टिंग है और बडिंग है. कटिंग में ये होता है कि हम छोटा सा कोई पार्ट जो है किसी भी पौधे का, प्लांट का ले लेते हैं और उस प्लांट के उस पार्ट को हम दबा देते हैं जमीन में, तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो ग्रो कर जाता है एज ए रूट्स, और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें से उसकी जो है बाकिया हिस्से जो है वो निकल आते हैं. ओके जी. ये है जी कटिंग में इस तरह होता है. और ग्राफ्टिंग में ये है कि छोटा सा पार्ट ले लिया जाता है, जो कि ग्राफ्टिंग का जो छोटा सा पार्ट है उसमें ये होता है कि जैसे स्टेम का कोई पार्ट ले लिया या कोई ब्रांच ले ली, उसको किसी दूसरे, जैसे ये स्टेम है इसके साथ ही लगा दिया उस पार्ट को, तो और फिर इसको बांध दिया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग. और बडिंग में ये होता है कि ये जैसे आपने पोटैटो की एग्जांपल ले लें. आप पोटैटो देखते हो, उसको छोटा सा कोई पोटैटो जो है उसका बड सा निकला होता है, इसको बड बोलते हैं. और ये जो बड होता है इसके अंदर इतनी जो है सलाहियत पाई जाती है कि ये अपने जैसा ही पोटैटो जो है ग्रो कर सकता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग. ओके जी. ये है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे. उसके अलावा है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये फ्लावरिंग प्लांट्स में पाई जाती है. फ्लावरिंग प्लांट्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पाई जाती है. इसमें टू गैमेट्स जो हैं हिस्सा लेते हैं. टू गैमेट्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स, कंबाइन टू फॉर्म अ जाइगोट, एंड दिस जाइगोट इज चेंज इनटू द सीड एंड सीड बिकम्स टू अ न्यू प्लांट. ओके. क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू गैमेट्स, one from each parent combine to form a zygote. This process is called sexual reproduction. Okay जी. एक सेल, एक जो है गैमेट हिस्सा लेता है जाइगोट बनाने के लिए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू गैमेट्स जो है वो हिस्सा लेते हैं. वर्ड क्या बोल रहे हैं जी, गैमेट्स. ये गैमेट्स जो है ये कहाँ से आते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट्स, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग प्लांट में डिस्क्राइब किया था. इनके मिलने से क्या बनता है, जाइगोट. एंड जाइगोट जो है वो चेंज होता है सीड में, और सीड जो है वो न्यू प्लांट बनाता है. ये है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जाइगोट फिर सुन लीजिए. अ मेल गैमेट स्पर्म एंड अ फीमेल गैमेट एग फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. Later on, this zygote develops into a seed, and the seed grows into a new plant. Okay, जी. This is reproduction and the kinds of reproduction. Okay, asexual reproduction and sexual reproduction. इसके बाद है, जब ये रिप्रोडक्शन को हम करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं. तो एक चीज जो आज हम करेंगे वो है जी फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. क्या टॉपिक है जी और हमारा, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. अब मैं बोल रही हूं फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि जो स्टिग्मा तक जो है पोलन ग्रेन्स आते हैं. स्टिग्मा अब क्या है कि अगर मैं यहां पर आपको एक कार्पल को डिस्क्राइब करती हूं आपके लिए, ये जो कि कार्पल क्या होती है आपको बहुत अच्छी तरह पता है. कार्पल एक फीमेल पार्ट है. फ्लावर का फीमेल पार्ट क्या कहलाता है, कार्पल. क्या है जी ये कार्पल. एक कार्पल को डिस्क्राइब करते हैं. पोलन ग्रेन, जैसे मैं कहूं पोलन ग्रेन जो है ये एक सेल है. ठीक है, ये इसको सेल को बना लेते हैं. ये पोलन ग्रेन एक सेल है. इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है. ये डबल न्यूक्लियस होता है. ये न्यूक्लियस पाया जाता है. ये पोलन ग्रेन है. अब ये पोलन ग्रेन आपको पता है कहाँ से आया है. पोलन ग्रेन जो है सेल है किसका, मेल सेल है, मेल गैमेट है, जो आ रहा है स्टेमन से. स्टेमन के एंथर में
स्टेमन के एंथर में एक छोटा सा, हम इधर अगर थोड़ा सा मेल पार्ट को भी बना लेते हैं, ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ये एंथर है, ठीक है जी। और ये है क्या, स्टेमन। और स्टेमन मैंने आपको क्या बताया था, ये स्टेमन जो है हमारा मेल पार्ट है, मेल पार्ट्स इन द फ्लावर है। कार्पल क्या है जी, कार्पल जो है हमारी फीमेल पार्ट है इन द फ्लावर। ओके, पोलन ग्रेन, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन के साथ होता ये है कि ये पोलन ग्रेन, इसकी ग्रोथ होती है कब होती है, जब ये आके गिरता है इसके ऊपर, यहाँ पर पोलन ग्रेन किसी भी वे से, किसी भी जरिए से पोलन ग्रेन यहाँ तक पहुंच जाता है। तो इस प्रोसेस को आपको पता है क्या कहते हैं जी, पोलिनेशन। क्या कहते हैं, पोलिनेशन। जब ये पोलन ग्रेन इधर आता है तो ये इसके ऊपर, इसका जो स्टिग्मा है, ये पोर्शन, ये इसका क्या कहलाता है, स्टिग्मा। ये स्टिकी होता है, इसके स्टिकी होने की वजह से पोलन ग्रेन इसके साथ चिपक जाता है। यहां से एक पोलन ट्यूब सी निकलती है, जो कि इसके अंदर यहां पर एक ओव्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी, ओव्यूल पाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर जब ये पहुंच गया, पोलिनेशन होगी, तो इसके अंदर एक पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाती है। जैसे मैं आपको इधर बना के बताती हूँ, एक छोटी सी ट्यूब जो है इसके से अंदर से निकलती है ऐसे। इसकी जो ऊपर वाली जो लेयर है उसको ब्रस्ट करके इसके अंदर से ट्यूब निकलना शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये जस्ट लाइक, इसको पोलन ग्रेन को रेस कर लेते हैं जरा, बहुत। इसका पोलन ग्रेन जो है यहाँ पर रख लेते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है जी। ये पोलन ग्रेन में से यहाँ पर इसके अंदर ये ट्यूब सी छोटी सी मैंने ये बनाई है, निकलना शुरू हो जाती है। और ये पीछे इसका न्यूक्लियस है, और ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो आगे की तरफ आ जाता है, ठीक। इस तरह से करके ये सारा इधर हो रहा है, यानी ये जो प्रोसेस है इसकी ट्यूब का लंबे होते चले जाना, यानी ऐसे करके ये लंबी हो जाएगी ट्यूब जो है, यानी इसके अंदर इसने ट्यूब ने जाना है, किसके अंदर, जब ये स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरेगा पोलन ग्रेन। यहाँ पर इसके 2 स्पर्म्स होंगे और ये इसका ट्यूब न्यूक्लियस होगा आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ से ये जो ट्यूब है, यहाँ हम यू बना लेते हैं, यहाँ से इस तरह आएगी। और ओव्यूल के अंदर भी जो एग जो पाया जाता है, जो सेल ओव्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके गैमेट्स पाए जाते हैं। वो गैमेट्स के साथ ये जो इसकी ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब जो है, डबल कर लेते हैं इसको। अब इसके अंदर से जो है वो 2 स्पर्म्स जो है वो यहाँ से गुजरेंगे, और वो उनमें से एक जो है जाके इसके यहाँ पर जो मौजूद एग है उसके साथ मिल जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे जी, हम ये प्रोसेस, यानी यहाँ पर जो इस स्पर्म्स का, ये क्या है, ये स्पर्म्स हैं, इनके मिल जाने को ये स्पर्म जो है जब आके इस एग से मिल जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या है ये प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन। ओके, सारा मार्कर आज सही काम नहीं कर रहा। फर्टिलाइजेशन, ओके, इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, ये स्पर्म में से एक आके एग से मिला, इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फिर सुनिए, पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक आए, स्टिग्मा स्टिकी था, इसने अपने पोलन ग्रेन को अपने साथ इधर चिपका लिया, यहाँ चिपक गया, और इधर से एक ट्यूब, इसकी यहाँ से ये वॉल जो है रप्चर होगी, और रप्चर होने के बाद यहाँ से ये ट्यूब से निकल के ओव्यूल तक पहुंचेगी। ओव्यूल के अंदर एक और जो गैमेट है, फीमेल गैमेट मौजूद होगा, उसके साथ जो है इसके स्पर्म में से ये स्पर्म आके मिलेंगे, ये डबल न्यूक्लियस बन जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। अब इस फर्टिलाइजेशन के अमल के बाद, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या बनना है, जाइगोट बनना है। और जाइगोट क्या है, जाइगोट जो है वो हमारा सीड होगा, वो सीड जो के बाद में एक न्यू प्लांट जो है वो बनाएगा। ये है जी फर्टिलाइजेशन। The surface of the stigma, दोबारा सुनिए, the surface of the stigma in a flower is a sticky and pollen grains stick to it. Here a pollen tube grows out from each pollen grain. Out from each pollen grain. 2 sperms are present in this pollen tube. 2 sperms are present in this pollen tube. The tube grows downwards through the style. Through the style. ये वाला पोर्शन को पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल, थ्रू द स्टाइल। स्टाइल में से पोलन ग्रेन, ये जो ट्यूब है, गुजरेगी। द ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द ओवरी। ये वाला पोर्शन आपको पता है क्या कहलाता है, ओवरी। पोलन ट्यूब फाइनली एंटर्स ऑन ओव्यूल एंड रिलीज इट्स स्पर्म्स इनटू इट। यहां पर जो पोलन ट्यूब है अपने जो स्पर्म्स है उनको रिलीज कर देगी। वन ऑफ द स्पर्म कंबाइन विद एग एंड 2 फॉर्म जाइगोट।
इनमें से एक जो सेल है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, इस एग के साथ, और वो क्या बना देगा, जाइगोट. द अदर स्पर्म कंबाइन विद अदर सेल टू फॉर्म अ स्टोर ऑफ द फूड. अब यहां से एक सेल जो है वो इसके साथ मिल जाएगा और जो दूसरा सेल है वो उसके बी न्यूक्लियस से मिलके उसके लिए जो जाइगोट के लिए जो है वो फूड को बना देगा, फूड को स्टोरेज कर देगा. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. क्या फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ओके, अब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेस आती हैं, चेंजेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन वो भी हम कर लेते हैं. ओके, फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद है चेंजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या आती हैं, ओवरी के अंदर चेंजेस आती हैं. होता क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेवरल चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्लावर. सेपल्स, पेटल्स एंड द स्टेमन्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ. द फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड द ओवरी डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. जो फर्टिलाइज एग होता है वो किस में चेंज हो जाता है, एग चेंज इनटू द एम्ब्रियो. और जो अव्यूल होता है वो चेंज हो जाता है इनटू द सीड. और वो जो ओवरी होती है वो पक के बना देती है बिल्कुल फ्रूट, फूल जाती है, पक जाती है और उससे क्या बन जाता है, फ्रूट. ओके, नाउ आई टोल्ड यू अगेन, एग चेंज इनटू द एम्ब्रियो, अव्यूल चेंज इनटू द सीड एंड ओवरी बिकम्स अ फ्रूट. और इस तरह से चेंजेस अकर होती हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि आज आपको टॉपिक समझ आया होगा. अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं. इंशाल्लाह ताला आपके उन क्वेश्चंस का जरूर जवाब दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज. इसके साथ ही मुझे इजाजत दें. इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.